हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखी थी एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल। मेटल मतलब आयरन, जिंक, कॉपर, इन सब के साथ। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मेटल। तो होता क्या है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी गैस रिलीज करता है, H2। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस रिलीज होगी H2। और H2 को चेक कैसे करते हैं हम, H2 को टेस्ट कैसे करते हैं, इट ब्लोज द बबल्स ऑफ, या फिर इस तरीके से लिखें कि बबल्स ऑफ दिस गैस blows when brought near the candle। near the candle, बर्निंग कैंडल के सामने लाओगे, बर्निंग कैंडल के सामने लाओगे तो इस गैस के बबल करके ब्लास्ट होने लग जाएंगे। ब्लास्ट मतलब ब्लोस्ट, ब्लास्ट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। ठीक है, तो जब भी मेटल के साथ अपन एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, H2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, H2O निकलेगी क्या भाई, O कहाँ से आएगा, एसिड क्या हो गया, HCl है ना। एसिड में याद रखो HCl, तो HCl इधर है, मेटल इधर है, जिंक, तो O तो आएगा ही नहीं, तो H2 ही तो निकलेगी। क्लियर है बात। तो ध्यान रखो कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है, H2 रिलीज करता है। बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बनता है सॉल्ट। और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। दोनों एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, H2। और इसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बबल्स ऑफ दिस गैस ब्लोज व्हेन ब्रॉट नियर द कैंडल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन। नोट करेंगे, विच गैस is liberated when an acid reacts with metal। illustrate with an example। और इसी में क्वेश्चन है, हाउ विल यू test for the presence of this gas। how will you test the presence of this gas। ठीक है, चलो, which gas is liberated, कौन सी गैस निकलेगी, when an acid reacts with metal। भाई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, अभी देखा H2 गैस पहला हो गया। सेकंड बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो एग्जाम्पल के साथ समझा दो, HCl प्लस जिंक तो बनेगा सोल्ट। और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, थर्ड, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि व्हेन, कैसे टेस्ट करते हैं भाई इसको, H2 गैस को कैसे टेस्ट करते हैं अपन, व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रोट नियर H2 bubbles, they burst, फूट जाते हैं, with cracking sound, क्रैकिंग साउंड के साथ बर्स्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है बात, नोट कर लो। हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखी थी हमने देखी थी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। किसके साथ देखी थी रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ। और केवल एसिड ही रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, बेस नहीं करता है। ये बातें याद रखनी होगी, जब भी तो मज़ा आएगा। सेकंड थी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया था CO3
2- ये होता है मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट मतलब CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन। तो जैसे मुझे चाहिए सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम पे क्या चार्ज होता है +1, कार्बोनेट पे क्या है -1, तो 2 इधर आ गया तो -2, तो Na2CO3। मुझे चाहिए जिंक का कार्बोनेट, तो Zn+2 CO3 2-, तो देखो दोनों सेम हैं तो क्या आ जाएगा ZnCO3। ये है मेटल कार्बोनेट। समझ में आई बात? ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता था? एसिड में जब भी हम, देखो मेटल कार्बोनेट में क्या है CO3, तो जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते थे तो बनता था सॉल्ट, और CO3 से बनती थी CO2 और बनता था थोड़ा पानी। ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती थी? जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 गैस लिबरेट होगी। क्लियर है बात? कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2 गैस लिबरेट होगी। सिंपल दिमाग में रखना है। अगर एसिड को मेटल के साथ या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो H2, लेकिन मेटल कार्बोनेट के साथ कराया तो CO2। ठीक है। CO2 गैस को टेस्ट कैसे करते थे? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर होता है, क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। कैसा रहता है? एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप रहता है। इसमें जब हम CO2 पास कराते हैं तो क्या बन जाता है? CaCO3। ठीक है। और इसकी वजह से वाइट अपीयरेंस आ जाती है। तो CO2 लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। फिर और देर तक पास करेंगे तो वो मिल्कीनेस हट जाती है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हम एक और टेस्ट देखेंगे CO2 का। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। मुझे बताओ कि अपने स्कूल्स में, पेट्रोल पंप पे जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, वो क्या चीज़ के होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकालते हैं। जो वो लाल कलर के सिलेंडर नहीं लगाते जिससे हम फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, आग बुझाते हैं, उसमें से क्या निकलती है? CO2 निकलती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि CO2 आग को बुझाती है। CO2 आग को बुझाती है। बात समझ में आई? तो यही चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट फॉर CO2 हमने देखा था, है ना? तो हेडिंग डालो अनादर टेस्ट फॉर CO2। क्या होगा? CO2 blows out burning candle when passed through it। मतलब जैसे जब हम H2 गैस के बबल्स के पास बर्निंग कैंडल ला रहे थे तो बर्निंग कैंडल से वो बबल फूट जा रहे थे, लेकिन CO2 को अगर लाओगे तो वो कैंडल को ही बुझा देगी। ब्लोज आउट द बर्निंग कैंडल। ठीक है। क्यों? क्योंकि CO2 की प्रॉपर्टी है आग बुझाना। तो जब तुम उसमें से पास कराओगे तो वो कैंडल को बुझा देगी। क्लियर है बात? सिंपल सा टेस्ट है। इस पर क्वेश्चन है, वो भी कम करते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नोट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेटल कंपाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेटल कंपाउंड A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence, effervescence। एक साथ ये पूरा वर्ड है effervescence। द गैस इवोल्ड, जो गैस बाहर निकली, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, जो गैस बाहर निकली वो एक जलती हुई कैंडल को बुझा सकती थी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन for the reaction if one of the compounds formed is calcium
क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई मेटल कंपाउंड है ए, हमें उसका फॉर्मूला नहीं बता रखा है, वो रिएक्ट करता है, मेटल का कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है, मेटल का, वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो क्या बनता है, एफरवेसेंस का मतलब अपन टाइम आने पे समझेंगे। अभी देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे, तो उन्हें इग्नोर करो, एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं आएगा। सपोज मुझे एफरवेसेंस का मीनिंग नहीं आता है, तो कि भाई ए कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो कुछ एफरवेसेंस बन रहा है, ठीक है। अब द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, यानी कि जो गैस बाहर निकल रही है, बनने के बाद जो गैस बाहर निकल रही है, कुछ ना कुछ बना और एक गैस भी बाहर निकली जो कि किसको एक्सटिंग्विश कर रही है, बर्निंग कैंडल को। बर्निंग कैंडल को कौन सी गैस बुझाती है, CO2, तो क्या निकल रहा होगा, CO2 निकल रहा होगा। और इसने ये भी बोल दिया कि अब इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, अगर एक जो कंपाउंड बन रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, कैल्शियम मतलब Ca+2, क्लोराइड मतलब Cl-2, इधर आ गया, तो क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है। मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये कैल्शियम मेटल है और CO2 कब रिएक्ट होती है, ये क्या है, एसिड। तो क्या चीज़ मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है और CO2 निकालती है, मेटल कार्बोनेट्स। अब हमें पता लगाना था कि यार मेटल कौन सा है, तो हम पता लग मेटल कौन सा है, कैल्शियम। तो ए क्या होगा, ए होगा कैल्शियम का कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कैल्शियम क्या होता है Ca+2, कार्बोनेट क्या होता है CO3 दोनों पे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3। तो फिर क्या रिएक्शन हो गई भाई, रिएक्शन हो गई अपनी CaCO3 में क्या डाला अपन ने, HCl डाला, तो क्या बनेगा CaCl2 + CO2। अब उसने बोला कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, तो इसे बैलेंस कर लोगे, ठीक है। बैलेंस करना हमने सीख रखा है, हमने ए का पता लगा लिया, कैसे पता लगाया, वापस से सुनो। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैंने ए को रिएक्ट करा दिया HCl के साथ टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, मुझे नहीं पता था। गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, तो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, यानी कि कौन सी गैस है, CO2। अब मुझे पता है कि यार एसिड के साथ में क्या रिएक्ट कराता हूँ जो CO2 रिलीज होती है, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट कराता हूँ तो CO2 रिलीज होती है। अब मुझे पता लगाना था कि अच्छा कार्बोनेट तो है, कौन सा मेटल है, तो उसने बोल दिया कि भाई कंपाउंड कौन सा बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 बन रहा है, यानी कि कौन सा कार्बोनेट था, कैल्शियम का कार्बोनेट था। समझ में आई बात, तो यहाँ से हमें पता चल गया। और लास्ट में क्या बनेगा, H2O, पानी भी निकलता है ना, हाँ या ना, समझ में आई बात, ठीक है, नोट करो। अब एक क्वेश्चन और बच जाता है अपने टेक्स्ट का, उसे भी हम कर लेते हैं। चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे। अगर तुमने NCERT के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। फिर बाद में हम चैप्टर खत्म होने के बाद MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। Why should कर्ड मतलब दही, एंड सावर सब्सटेंसेस, खारे पदार्थ, नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। भाई दही या किसी भी खट्टी चीज़ों को, जैसे अचार हो गया, ठीक है, अचार और दही, इनको कभी भी स्टील के या कॉपर के इनके डब्बों में नहीं रखते हैं हम। ऐसा क्यों, हमेशा मिट्टी के अचार भी हम या तो किसी प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे या फिर किसी मिट्टी के, चीनी के हम बॉक्स में रखेंगे उसे, ऐसा क्यों। बहुत सिंपल सा रीज़न है कि भाई यहाँ पे कर्ड एंड सार सब्सटेंस का मतलब क्या है, सार सब्सटेंस, सार टेस्ट किसका होता है, एसिड का होता है,
किसका होता है, एसिड का। अगर तुमने एसिड को, ये देखो ये अपना मेटल का बॉक्स है ना, ब्रास या कॉपर का, इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, एसिड। तो हमें पता है कि भाई एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। और ये क्या है, कॉपर या ब्रास, और क्या बन जाता है कि सर एसिड तो बचेगा ही नहीं, अब जो अपन ने डाला था, दही डाला था, दही बचेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ से मेटल भी खत्म हो रहा है, यहाँ से एसिड भी खत्म हो रहा है। अचार डाला था, बाद में खोला ना डब्बा वैसा बचा जैसा था, ना अचार वैसा बचा जैसा था। समझ में आई बात। तो सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज एसिड, या फिर ऐसे लिखते हैं, टू प्रिवेंट the reaction of acid in कर्ड के अंदर का जो एसिड है, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ एसिड इन कर्ड विद मेटल, उससे बचाने के लिए भाई हमें पता है कि यार मेटल में डालोगे, कॉपर या ब्रास में डालोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। अगर रिएक्ट कर गया तो फिर एसिड बचेगा ही नहीं, अपना अचार ही नहीं बचा, अपना दही नहीं बचा, कुछ और बन गया, तो फिर हम उसे उनमें नहीं रखते हैं। समझ में आई बात, नोट करो। चलो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, रिमेनिंग 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ध्यान से समझना, एक एक आंसर तुम्हें समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बाय बाय।